विनायक दामोदर सावरकर भारत के इतिहास के एक महान क्रांतिकारी। इनका जन्म महाराष्ट्र प्रांत में नासिक के निकट भगुर गांव में हुआ था। उनके छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उनके बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का कार्य संभाला। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश के व्यक्तित्व का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही वे पढ़ाकू तो थे ही, इसके साथ ही उन दिनों उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। उनकी कविताओं में समाज क्रांति की ज्वाला दिखाई देती थी। चंद्र सूर्य नादो स्वतंत्र भारताचे। इसी समय कुछ नव युवकों को संगठित कर मित्र मेलों का आयोजन किया था। शीघ्र ही इन नव युवकों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही क्रांति की ज्वाला भी जाग उठी। उन्होंने 1902 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। उसके उपरांत उन्होंने पुणे फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए भी किया। उसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढिंगारा द्वारा विलियम हटकर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख लिखा था। उसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, परंतु मोरिया नामक जहाज से उन्हें भारत ले जाते वक्त उन्होंने पलायन किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर उन्हें 2 बार आजन्म कारावास की सजा दी, जो विश्व के इतिहास की पहली एवं अनोखी सजा थी। सावरकर के अनुसार, मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की है। इसके पश्चात उन्हें नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेलुलर जेल में भेज दिया गया। अट्टहास करीत जई धर्म धारणी, मृत्युसीच गाठ घालू मी घुसेरणी। उनके अनुसार वहाँ स्वतंत्र सेनानियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। इतने कष्ट के बीच में भी उन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति पर कविताएं लिखना कभी भी नहीं छोड़ा। उनका स्वतंत्रता संग्राम निरंतर चलता ही रहा। मृत्यु चाची भीति ने भिववु मजसिए। काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का काला कुट पीकर काल के कराल स्तंभों को झकझोक कर मैं बार बार लौट आया हूँ, और फिर भी मैं जीवित हूँ। हारी मृत्यु है, मैं नहीं। अवध्य में भला मार सके कौन मुझे जगत। सरल वास्तु की ओर से इस महान क्रांतिकारी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर दिल से सलाम। अनादि में अनंत में अवध्य में भला।